नमस्कार। मैं कुंजन छवर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ ब्रह्म मुक्त चिंतन चैनल में। ब्रह्म मुक्ति बुक के ऑडियो आप सुन रहे हैं। अभी तक आप कई ऑडियो सुन चुके हैं। आज आपका परिचय होगा एक और नए विषय के साथ, जो है धार्मिक आयोजन। धार्मिक आयोजनों को लेकर के हमारे मन में कई संशय होते हैं, जो आज इस ऑडियो को सुनने के बाद आपके दूर हो जाएंगे। भ्रष्टाचार, आडंबर, अंधविश्वास, क्या ये धार्मिक आयोजनों में है या नहीं है? ऑडियो को पूरा सुनें, समझें और उसके बाद अपने विचारों को कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो जानकारी है ये सभी तक पहुँचे और हर इंसान के मन से ये जो भ्रम है, ये जो दुविधाएं हैं धर्म को लेकर के, सब कुछ दूर हो। तो आइए शुरू करते हैं धार्मिक आयोजन। धार्मिक आयोजन प्रायः सार्वजनिक स्तर पर किए जाते हैं, जिसका मानव समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इन धार्मिक आयोजनों का प्रमुख उद्देश्य समाज में धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न करके प्रत्येक मनुष्य में सहयोग, सद्भाव, सदाचार, विश्वास, प्रेम आदि की भावना विकसित करना तथा एक उन्नत समाज का निर्माण करना है। इन आयोजनों में गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव, प्रवचन, कथावाचन, यज्ञ, तीर्थ यात्राएं, भंडारे, महापुरुषों के जन्मोत्सव, पवित्र मानी गई नदियों तथा सरोवरों में स्नान आदि प्रमुख हैं। ये आयोजन देश के अनेक नगरों में निरंतर होते रहते हैं और इनमें जन भागीदारी भी निरंतर बढ़ती जा रही है। इन आयोजनों में निरंतर बढ़ती हुई जन भागीदारी यह आभास प्रदान करती है कि जनमानस में धर्म के प्रति आस्था बढ़ रही है। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है, बल्कि वास्तविकता यह है कि झूठे प्रचार, भव्य व्यवस्था तथा मनोकामना पूर्ति का लालच जन समुदाय को इन आयोजनों की ओर आकर्षित कर रहा है। यदि वास्तव में लोगों के मन में धर्म के प्रति आस्था बढ़ती तो समाज में भ्रष्टाचार, हिंसा, झूठ, चोरी, अविश्वास, बलात्कार, हत्या जैसे जघन्य अपराध कभी नहीं बढ़ते। समाज में निरंतर बढ़ते हुए अपराध इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि लोगों में धर्म के प्रति आस्था नहीं बढ़ रही है, बल्कि धर्म के प्रति भ्रम बढ़ रहा है। धर्म के बारे में अधिकांश व्यक्तियों की जानकारी बहुत सीमित होती है। इस कारण ये लोग पंडे, पुजारियों, कथावाचकों तथा धर्म गुरुओं द्वारा कही गई बातों पर सहज ही विश्वास कर लेते हैं। ये व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि जिन पर वे विश्वास कर रहे हैं वे लोग धर्म के नाम पर झूठी बातें प्रचारित करके अपना व्यापार चला रहे हैं। उदाहरण के लिए, किसी पुजारी का यह कहना कि इस मंदिर में नियमित आने से कामना पूर्ति होती है, सरासर गलत बात है। किसी कथावाचक का यह कहना कथा सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, सरासर झूठ है। किसी पंडे का यह कहना कि 4 धाम की यात्रा कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, सरासर धोखा है। और धर्म गुरुओं का यह कहना कि उनके प्रवचन सुनने अथवा उनके शिष्य बन जाने से व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा, सरासर गलत है। ऐसे झूठे दुष्प्रचार पर विश्वास करके पाप नष्ट हो जाने के आकर्षण में फंसकर लाखों लोग अपना समय तथा धन नष्ट कर रहे हैं। कई मंदिरों के बारे में यह प्रचारित कर दिया जाता है कि वहां पर स्थापित प्रतिमा चमत्कारिक रूप से प्रकट हुई थी। जो व्यक्ति वहां जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कामना पूर्ति के लालच में लाखों लोग वहां जाने लगते हैं और मंदिरों में करोड़ों रुपयों का चढ़ावा आने लगता है। कोई भी व्यक्ति यह जानने का प्रयत्न ही नहीं करता कि वहां जाने वाले कितने व्यक्तियों की मनोकामना पूर्ण हुई। शिरडी के साईं बाबा का मंदिर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहां पर कुछ वर्ष पूर्व तक जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी, परंतु अब लाखों लोग वहां जा रहे हैं। शायद बहुत कम व्यक्ति यह जानते होंगे कि जिस मंदिर में प्रतिवर्ष अपार धन प्राप्त होने लगता है, वहाँ धन का गबन तथा दुरुपयोग होने लगता है। इन बातों से अनभिज्ञ लोग अपनी कामना पूर्ति के लालच में जीवन भर विभिन्न मंदिरों का चक्कर लगाकर अपना धन व समय नष्ट करते रहते हैं। वास्तव में मनोकामना पूर्ति का लोभ व्यक्ति की चिंतन प्रक्रिया को अवरुद्ध कर देता है और उसकी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। सत्य बात तो यह है कि संसार में किसी भी व्यक्ति को उतना ही प्राप्त होता है जो उसके कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे प्राप्त होना चाहिए।
ईश्वर का यह कर्मफल सिद्धांत अटल है और ईश्वर स्वयं भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। ईश्वर के नियमों में परिवर्तन कर पाने का सामर्थ्य किसी भी संत, धर्मगुरु, पंडे, पुजारी, कथावाचक अथवा मंदिर में स्थापित किसी प्रतिमा में नहीं है। यदि जनसाधारण इस अटल सत्य से परिचित हो जाए तो धर्म के नाम पर चलने वाला झूठा व्यापार बंद हो जाएगा और लाखों भोले भाले लोग अपने धन तथा समय के अपव्यय से बच जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में कथावाचन का प्रचलन अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है। प्रमुख रूप से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का आयोजन होता है, परंतु कथा सुनने के प्रति लोगों के बढ़ते आकर्षण के कारण राम कथा, देवी भागवत कथा, शिव पुराण कथा जैसी अन्य कथाएं भी आयोजित होने लगी हैं। कथावाचन में अच्छी आय होने के कारण कथावाचकों की संख्या भी अब हजारों में पहुंच चुकी है। कथा सुनने के प्रति जन सामान्य को आकर्षित करने के लिए कथावाचक यह प्रचार करते रहते हैं कि कथा सुनने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अपने कथन के प्रमाण स्वरूप ये कथावाचक यह उदाहरण देते हैं कि महर्षि वेदव्यास के पुत्र शुकदेव ने अर्जुन के पौत्र महाराज परीक्षित को 7 दिन में श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवा दी थी। कथावाचक अपने श्रोताओं को यह नहीं बताते कि शुकदेव सांसारिक कामनाओं से मुक्त, विकार रहित, निर्मल मन वाले महापुरुष थे और उन्होंने कथा सुनाने के लिए महाराज परीक्षित से कोई धन प्राप्त नहीं किया था। वर्तमान काल के हजारों कथावाचकों में से एक भी कथावाचक यह दावा नहीं कर सकता कि उसने सभी सांसारिक कामनाओं का त्याग कर दिया है और वह कथावाचन के लिए धन नहीं लेता है। इस सत्य को छुपाकर शुकदेव परीक्षित का उदाहरण देना जनसाधारण को झूठ बोलकर भ्रमित करना घोर पाप कर्म है। धन प्राप्ति के लिए कथा सुनाना तो एक व्यापार की तरह है और कोई भी व्यापारी न तो जन कल्याण कर सकता है और न किसी को मोक्ष प्राप्त करा सकता है। दूसरों को मोक्ष प्राप्त करवाना तो बहुत दूर की बात है। ये कथावाचक तो स्वयं को भी मोक्ष प्राप्त नहीं करवा सकते। जो व्यक्ति स्वयं ही धन संपत्ति तथा सांसारिक सुविधाएं जुटाने में लगा हुआ हो वह न तो स्वयं मोक्ष प्राप्त कर सकता है और न अन्य किसी को मोक्ष प्राप्त करवा सकता है। मोक्ष शब्द का भावार्थ है मोह का क्षय हो जाना। किसी भी व्यक्ति का कल्याण केवल कथा सुनने से नहीं हो सकता। जब तक कथा में वर्णित नैतिक मर्यादाओं का पालन करके व्यक्ति अपने आचरण में सुधार नहीं लाता, तब तक उसे जीवन में कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। कथावाचक और प्रवचनकर्ता जनसाधारण को पुण्य, लाभ तथा मोक्ष का झूठा प्रलोभन देकर उनसे धन प्राप्त कर रहे हैं। उनके भव्य आश्रम और उनकी विलासितापूर्ण जीवन शैली देखकर बड़े बड़े धन कुबेर भी लज्जित हो जाएंगे। जो व्यक्ति स्वयं ही धन का लोभी हो वह दूसरों को लोभ मोह से कभी मुक्त नहीं कर सकता। दूसरों को धोखा देकर, झूठ बोलकर उनसे धन प्राप्त करना नैतिक दृष्टि से घोर पाप कर्म है और ईश्वर का कर्मफल सिद्धांत इन सभी पाप कर्मियों को दंडित करेगा। इसमें किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। जहाँ तक तीर्थ यात्रा करके अथवा पवित्र माने जाने वाली जलधाराओं व सरोवरों में स्नान करके पुण्य लाभ प्राप्त करने अथवा आत्मोन्नति करने की बात है तो यह भी जनमानस में व्याप्त भारी भ्रम है। पाप, पुण्य, मोक्ष, आत्मोन्नति आदि का संबंध शरीर से नहीं होता बल्कि मन से होता है। शरीर को कितना भी साफ व स्वच्छ कर लिया, परंतु यदि मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार भरे हुए हों तो व्यक्ति कभी भी आत्मोन्नति नहीं कर सकता। निर्मल मन स्थिति वाला व्यक्ति ही अपना उत्कर्ष करके ईश्वर प्राप्ति कर पाने का अधिकारी बन पाता है। वैसे भी वर्तमान स्थिति यह है कि गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का जल अब इतना प्रदूषित हो चुका है कि इसमें स्नान करने से शरीर भी साफ व स्वच्छ नहीं हो सकता। इन नदियों में स्नान करने की आकांक्षा रखने वाले सज्जनों को सावधान हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि वे इनके जल में स्नान करेंगे तो उन्हें चर्म रोग हो सकते हैं। प्रसिद्ध मंदिरों व तीर्थ स्थानों की यात्रा करना भी अब लाभदायक नहीं रह गया है, क्योंकि वहां पर रहने वाले पंडे व पुजारी गण धन के आकर्षण में आकंठ डूब चुके हैं और यात्रियों से धन प्राप्त करने के लिए वे उनसे दुर्व्यवहार भी करने में संकोच नहीं करते। तीर्थ स्थानों में जाने वाले यात्रियों को वहां पर सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए तथा मन में शांति की अनुभूति होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ वहां पर रहने वाले पंडे, पुजारी तथा संतों से ऐसा मार्गदर्शन मिलना चाहिए जिससे व्यक्ति अपने मानसिक विकारों से मुक्त होकर सदा
तथा सादा तथा सदाचार युक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित हो सके। दुर्भाग्यवश किसी भी प्रसिद्ध मंदिर अथवा तीर्थ स्थान की यात्रा करने वाला कोई भी व्यक्ति स्वयं में कोई सकारात्मक परिवर्तन की अनुभूति नहीं करता। आज अधिकांश व्यक्ति प्रसिद्ध मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों की यात्रा केवल इस आशा से करते हैं कि ईश्वर उनकी मनोकामना पूर्ण कर देगा तथा उनके पाप कर्मों को नष्ट कर देगा। इसी भ्रम और भय के कारण लोग जीवन भर भटकते रहते हैं और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। तीर्थयात्रियों के गलत उद्देश्य तथा प्रसिद्ध मंदिरों व तीर्थ स्थानों में व्याप्त नकारात्मक वातावरण के कारण ये यात्राएं अपनी प्रासंगिकता खो चुकी हैं। गणेश उत्सव तथा दुर्गा उत्सव जैसे सामाजिक आयोजन समाज में एकता, सद्भाव तथा सहयोग के वातावरण को स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते थे, परंतु अब यह स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। अब इन आयोजनों में पूजा, आराधना तथा सामाजिक संदेश प्रदान करने के स्थान पर भव्य सजावट, विशाल झांकियां, फिल्मी धुनों पर नृत्य, संगीत तथा मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम दिखाई देते हैं। जन समुदाय को आकर्षित करने के लिए प्रत्येक स्थान पर लाखों रुपये खर्च करके भव्य झांकियां बनवाई जाती हैं, सुंदर विद्युत सजावट की जाती है, मेले तथा मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन पूरी व्यवस्थाओं में अब धर्म और आस्था के स्थान पर धन की प्रधानता हो गई है। ये आयोजन अब धर्म, आस्था तथा सामाजिक संदेश प्रदान करने के स्थान पर केवल मनोरंजन के साधन बनकर रह गए हैं। प्रसंगवश गणेश प्रतिमा तथा दुर्गा प्रतिमा के संकेतों को समझना ज्ञानवर्धक होगा। गणेश प्रतिमा सामाजिक नेतृत्व का प्रतीक है। गणेश प्रतिमा के कान बड़े हैं, सूंड, नाक लंबी है, पेट बहुत बड़ा है और सवारी चूहा है। इस प्रतिमा का सामाजिक संदेश यह है कि समाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के कान बड़े अथवा प्रशंसा, आलोचना आदि सभी बातों को सुन पाने की क्षमता से संपन्न होना चाहिए। लंबी नाक अर्थात सामाजिक खतरों को दूर से ही सूंघ लेने, समझ लेने की योग्यता होनी चाहिए। बड़ा पेट अर्थात अपने मान, सम्मान, अपमान तथा समाज हित से संबंधित गोपनीय बातों को पचा पाने अर्थात अपने तक ही सीमित रखने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। चूहे की सवारी अर्थात अकारण नुकसान, कुतरने पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों पर सवारी अथवा उन पर प्रभावी नियंत्रण रख सकने का साहस होना चाहिए। देवी दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। दुर्गा प्रतिमा के सभी हाथों में विभिन्न प्रकार के शस्त्र होते हैं। वह सिंह जैसे निडर व साहसी वाहन पर सवार होती है और महिषासुर नामक राक्षस का संहार करती हुई दिखाई देती है। इस प्रतिमा का सामाजिक संदेश यह है कि संकट के समय समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को अपने अपने शस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। एक सैनिक का शस्त्र उसकी बंदूक है, एक कवि या साहित्यकार का शस्त्र उसकी कलम है, एक उद्योगपति या व्यापारी का शस्त्र उसका धन है, एक राजनेता का शस्त्र उसका निष्ठापूर्ण सक्रिय नेतृत्व है, एक श्रमिक का शस्त्र उसका श्रम है। इन सभी वर्गों को अपने अपने शस्त्रों का उपयोग करते हुए साहस तथा निडरता की लहर पर सवार होकर संकट पर प्रहार करना चाहिए। ऐसा होने पर समाज निश्चित रूप से संकट से मुक्त हो सकता है। प्राचीन भारतीय मनीषियों ने इसी प्रकार के उपयोगी तथा उत्कृष्ट सामाजिक संदेश प्रदान करने के लिए प्रतिमाओं को विभिन्न आकार प्रदान किए थे। विभिन्न देवी देवताओं के आकारों में छुपे संकेतों को यदि ठीक से समझ लिया जाए तो हमें अपने महान दूरदर्शी विद्वानों के प्रति नतमस्तक होना ही पड़ेगा। दुर्भाग्य से अधिकांश व्यक्ति इन प्रतिमाओं के संकेतों को नहीं समझते तथा धार्मिक आयोजनों में भी विद्वानों द्वारा ऐसे संकेतों को समझाकर जनसाधारण को जागरूक करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। वर्तमान समय में ये सभी धार्मिक व सामाजिक आयोजन अपनी गरिमा तथा उपयोगिता खो चुके हैं और भव्य झांकियों, विशाल पांडालों, नृत्य संगीत के स्तरहीन मनोरंजक कार्यक्रमों तथा खाद्य पदार्थों के व्यापार को प्रोत्साहन देने वाले व्यापारिक केंद्र बनकर रह गए हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि अब अधिकांश आयोजनों की बागडोर राजनीतिज्ञों और अपराधी तत्वों के हाथ में पहुंच चुकी है, जिसके कारण बलपूर्वक चंदा वसूली, शराबखोरी तथा मारपीट की घटनाएं भी इन आयोजनों में होने लगी है। विशाल यज्ञों तथा भंडारों की भी लगभग यही स्थिति है। ये सभी आयोजन समाज में जागरूकता, सहयोग व सद्भाव बढ़ाने के स्थान पर अपराधों को प्रश्रय,
प्रदान करने वाले आयोजन बनते जा रहे हैं और निरंतर अपनी गरिमा, उपयोगिता तथा अपना औचित्य खोते जा रहे हैं। उपयुक्त विश्लेषण के बाद यह आशा की जा सकती है कि प्रत्येक व्यक्ति यह समझ सकेगा कि धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ प्राप्त होने की बात कोरा भ्रम है और यह भ्रम कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा अपने लाभ के लिए फैलाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को पाप पुण्य की प्राप्ति अपने द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भक्ति ग्रंथ रामचरितमानस में इसी बात को स्पष्ट किया गया है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अर्थात ईश्वर ने विश्व को कर्म प्रधान बनाया है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। ईश्वर के इस कर्म प्रधान सिद्धांत को अटल तथा परिवर्तनीय माना गया है। कोई भी देवी देवता अथवा महापुरुष इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए जनसाधारण को अपने मन से यह भ्रम पूरी तरह से निकाल देना चाहिए कि किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने से कोई पुण्य लाभ होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सत्कर्म करते रहना चाहिए जिससे उसे वास्तव में पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। किसी भी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि तीर्थ स्थानों अथवा प्रसिद्ध मंदिरों में स्थित भगवान की प्रतिमाएं अधिक शक्ति संपन्न हैं और मनचाही कामना की पूर्ति कर सकती हैं। इस संबंध में भी रामचरितमानस में लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। अर्थात ईश्वर विश्व के सभी स्थानों में समान शक्ति से व्याप्त है और वह सच्चे प्रेम अर्थात पूर्ण समर्पण से कहीं भी प्रकट हो सकता है। प्रहलाद के प्रेम व पूर्ण समर्पण के कारण उसके पिता राक्षस राज हिरण्यकशिपु के महल के प्रस्तर खंभ से भगवान का नरसिंह रूप में प्रकट होना इसी तथ्य का साक्षात प्रमाण है। ईश्वर की शक्ति को कहीं अधिक और कहीं पर कम मानना केवल भ्रम है। ईश्वर ही कर्म फल व्यवस्था तथा समान रूप से सर्व व्यापकता को समझकर और इस पर पूर्ण विश्वास करके ही सामान्य व्यक्ति अपनी मनोकामना पूर्ति करवाने अथवा मोक्ष प्राप्त करवाने के झूठे आश्वासन देने वाले ठगों और स्वार्थी तत्वों से स्वयं को बचा सकता है। यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धार्मिक आयोजन आपने अभी सुना। ब्रह्म मुक्ति बुक के इस विषय से मैंने आपको परिचित करवाया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस ऑडियो को सुनने के बाद आप ये बताएं कि धार्मिक आयोजनों को लेकर के आपके मन में क्या क्या विचार थे, क्या वो वाकई भ्रम थे और इस ऑडियो को सुनने के बाद आपके मन से वो भ्रम दूर हुए हैं या नहीं हुए हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं अगले ऑडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।